आज हम करेंगे बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस ऑफ थॉमस शेल्बी फ्रॉम पीकी ब्लाइंडर्स। इसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे बिली किम्बर वर्सेस थॉमस शेल्बी के बीच हुई बातचीत को। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि क्या होने वाला है। तो शो के प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो थॉमस शेल्बी ने एक रेस को फिक्स कर दिया बिना बिली किम्बर को बताए हुए, जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा डॉन था। इसलिए अब बिली किम्बर थॉमस शेल्बी को जान से मारना चाहता है। और कैसे थॉमस ने इस टफ सिचुएशन को अपने फायदे में पलट दिया वो आज हम सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि टेरिटरी बिल्डअप किसे कहते हैं, लॉज ऑफ पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे अनफेवरेबल सिचुएशन को अपने फेवर में करें और तरीके जिससे आप पूरे रूम को डोमिनेट कर सकते हैं। Shuffled these cards. Ends applied, John Boyd. Ends applied. Go play snap with Finn. Did you want whiskey as well? No, just beer. Why no whiskey time? You expecting trouble? टॉमी को पता था कि उसने जो काम किया है उसकी वजह से वो अपना सब कुछ खो सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी। इसलिए किसी भी बड़े काम को करने के लिए कॉन्शियस और अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तभी उसने सिर्फ बियर पी, ना कि अपनी फेवरेट विस्की। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। अ वाइज किंग नेवर सीक्स आउट ऑफ वॉर बट ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। You have to be prepared in every fucking situation life throws at you. इसमें एक लॉ भी यूज हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। Remember what Dad used to say? Fast women and slow horses Will ruin your life. Coppers. No. Very smart observation. Sun Tzu of Art of War said that if you know the enemy and yourself, you need not to fear the result of 100 battle. थॉमस शेल्बी को पता था दुश्मन वार करने वाला है, इसलिए वो पहले से ही पूरी तैयारी करके चल रहा था। यही चीज़ सेपरेट करती है अल्फ़ा और बीटा मेल्स में। अल्फ़ा हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं और बेटा सिर्फ रोते हैं कि ये क्या हो रहा है यार, मैं ये कैसे करूँगा। ऐसे तभी इन लोगों को कोई नहीं जानता और यही सेम रीज़न आपके भी साथ है, दैट यू आर एक्टिंग लाइक अ डिक। इसीलिए अपने दोस्तों को करीब रखो और दुश्मनों को और भी करीब। Holy shit. It's Billy Kimber. Is there any man here named Shelby? I said, is there any man here named Shelby? यहाँ पर दो चीज़ें गौर करने वाली है। पहला, यहाँ पर हर किसी को पता था कि बिली किम्बर कितना खतरनाक है और उसका ऑर्डर ना मानना मतलब डायरेक्ट मौत। लेकिन फिर भी लोगों ने उसे ये नहीं बताया कि टॉमी बगल वाले कमरे में है। और यहाँ पर अप्लाई हुआ लॉ 8, मेक अदर पीपल कम्स टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। कभी भी अगर आप कोई भी बात किसी से भी मनवाना चाहते हो तो उसे अपने इलाके में किसी तरह लेकर आओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जैसे यहाँ पर अगर यही बात टॉमी बिली किम्बर के इलाके में जाकर करता तो उसे तुरंत ही गोली मार दी जाती। इसलिए उसने उसे झांसा देकर अपने इलाके में बुलाया, क्योंकि यहाँ वो बिल्कुल सेफ है, हर कोई उसके साथ है। फिर से कह रहा हूँ, याद रखना अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। दूसरा, इसे कहते हैं हाई स्टेटस मूव। बिली किम्बर बहुत गुस्से में था, उसकी पलकें देखो, 1 सेकंड में 5 बार फड़क रही हैं। पर इसके बावजूद भी उसने सवाल 2 बार पूछा। तुरंत एकदम से गुस्सा या भड़क जाना सबमिसिव और बुज़दिल करते हैं। अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं और वो नहीं सुन रहा तो उसे 3 बार बोलिए। और तीसरा, ऐसा होना चाहिए कि उसका पूरा खानदान हिल जाए। फॉर एग्जाम्पल टॉमी शेल्बी। Look at me. Look at me. Look at me! माइकल कॉर्लियन। Michael, is it true? Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Don't ask me about my business. No. एंड मैनी मोर। इससे आपका डर और रुतबा दोनों बढ़ा रहेगा।
तो अब अगर हम बिली किम्बर की पर्सनालिटी की बात करें तो ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल खड़ूस होते हैं। इनके लिए इनकी ईगो और इनकी पावर को सेटिस्फाई करना ही सब कुछ होता है और ऐसे बंदे हर जगह हैं। तो कैसे आप इन लोगों की ईगो को सेटिस्फाई करके अपने बिजनेस, नेगोशिएशन या फिर जॉब में कैसे प्रमोशन लें, वो आज आपको पता लगेगा। I said, is there any man here named Shelby? Gotta give these men a drink. Everyone else go home. आधा दरवाजा खुलते ही हमें यहाँ देखने को मिलता है 3 सेकंड का डेडली आई कांटेक्ट। और यहीं इसके भाई जॉन और आर्थर को देखो, उन्होंने बिल्कुल भी बिली किम्बर के साथ आंख नहीं मिलाई। यही फर्क होता है एक अल्फा और एक बीटा मेल में। ये देखो, बिली अभी भी टॉमी को ही देख रहा है। ये होता है जब दो अल्फा मेल आपस में मिलते हैं। आई कॉन्टैक्ट इज वे मोर डेंजरस देन द वर्ड्स विल एवर बी। टॉमी को पता है कि बिली के पास गन है, फिर भी उसे पीठ दिखाकर खड़ा है और किसी को भी पीठ दिखाना उसकी बेइज्जती मानी जाती है। ये देखिए क्या बेहतरीन तरीके से उसने टर्न लिया, कितने काम और कलेक्टिव तरीके से वो खड़ा हुआ है। इसे कहते हैं इमोशन कंट्रोल। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और यही होता है जब आप कुछ भी काम अपने इलाके में करते हो, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। You go on. But Mr. Fenton said... Let's go on. I've never approved of women in pubs, but when they look like that... और यहाँ से टॉमी रूम को डोमिनेट करना शुरू कर रहा है। उसने बारमेट को उंगली दिखाई, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर जब उसने दोबारा बोला तो उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब वहीं दूसरी ओर आर्थर को देखो, उसने विस्की टेबल में रखने से पहले ही बोतल उठा ली। इससे ये पता चलता है कि वो बहुत डरा हुआ है। I've never approved of women in pubs, but when they look like that... यहाँ बिली ने करी सबसे बड़ी गलती। उसको बारमेट इतनी अच्छी लगी कि उसने अपने हेड को टिल्ट कर दिया। यूजुअली ये सबमिसिव पोजीशन मानी जाती है और ज़्यादातर लड़कियां ये करती हैं। अब जब भी शेर किसी का शिकार करता है तो वो गर्दन को दबोचता है। ऊपर से गर्दन एक इंटीमेट पार्ट भी है, तो इसलिए कभी भी किसी काम में अपनी गर्दन को टेढ़ा मत करना। और इस गलती का टॉमी ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था। I've never approved of women in pubs, but when they look like that... You said you wanted men called Shelby. You've got 3 of them. टॉमी ने उसकी बात को काटते हुए अपनी बात को आगे रखा। इसे कहते हैं हाई स्टेटस मूव। अल्फा और सिग्मा कैरेक्टर के लोग अपनी बात को आगे रखते हैं। तो अगली बार आपसे कोई सवाल पूछे तो 2 सेकंड रुकना, फिर अपना सवाल पूछ देना। सामने वाला आपके सवाल का ही जवाब देगा और फिर वहाँ आपके टॉपिक की बात चलेगी। इसे कहते हैं लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। Said you wanted men called Shelby. You've got 3 of them. Right, I never heard of you. And then I did hear of you, some little diddy coy razor gang. I thought to myself, so what? But then you fucked me over. So now you have my undivided attention. By the way, which one am I talking to? Who's the boss? Well, I'm the oldest. Clearly. Are you laughing at my brother? तो देखिए कितने काम तरीके से टॉमी सिर्फ एक ही काम कर रहा है, बिली को घूर के नर्वस करने का। और फिर देखिए आर्थर थोड़ा सा झुका, उसने अपने भाई की तरफ देखा और टॉमी ने धीरे से उसे सिग्नल दिया। फिर आर्थर ने नीचे देखा और एकदम से अपना सर ऊपर करके जवाब दिया। तो अब जो आर्थर ने किया उसे कहते हैं सबमिसिव बिहेवियर। और इससे हमें पता चलता है कि आर्थर बॉस नहीं है, क्योंकि उसने टॉमी से परमिशन मांगी। और ये बात बिली ने पढ़ ली, तभी उसने इस बात पे हंस दिया और वो फिजिटिंग कर रहा है। फिर जॉन का जवाब सुन के बिली समझ गया। Right, he's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. ये बात उसने उंगली दिखा के बोली। अब इस टॉपिक से थोड़ा बाहर जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको किसी से कोई मदद या फेवर चाहिए तो उंगली दिखा के बात मत करना, वो इंसान मानेगा ही नहीं।
बात हो जाती है ना, उंगली कैसे दिखा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए पाम अप पोजीशन का इस्तेमाल करो, तो ये थोड़ा बहुत सबमिसिव मूव होता है। अब जैसे भिखारी भीख मांग रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको 90% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मुझे रूम में डोमिनेट पावरफुल दिखना है, तो पाम डाउनवर्ड पोजीशन फेस ट्राई करो। ये काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर फॉलो करते हैं, पर मैं फिर से कहूँगा, डोंट लेट योर ईगो कंज्यूम यू, डोंट प्ले द ऑड्स, प्ले द मैन। ये आपको आगे दिखेगा। अब यहाँ जरा सबकी पोजीशन भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं इस बंदे की। ये हाथों को आगे रख के खड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है फिग लीफ पोजीशन। ये कोई तब करता है जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो, डरा हुआ हो, तो ऐसा करने से वो सिक्योर महसूस करता है। फिर बात करते हैं आर्थर की। आर्थर कर रहा है फिजिटिंग। ये भी नर्वसनेस या इंटरनल फ्रस्ट्रेशन का साइन है। कोई अगर आपसे बात करते हुए अपनी बॉडी पार्ट्स को छू रहा है या किसी भी चीज से खेल रहा है या फिर फिजिटिंग कर रहा है, तो या तो वो फ्रस्ट्रेटेड है या फिर वो नर्वस महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं जॉन की। जॉन इतना डरा हुआ है कि वो सीधा नहीं बैठा, उसका फेस अपनी भाइयों की तरफ है, ना कि बिली की ओर। तो अगली बार अगर कोई भी आपकी तरफ बैठा हुआ है तो वो आप पे इंटरेस्टेड है, और नहीं तो या तो वो आपको भगाना चाहता है या फिर वो आपके होने से नर्वस महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी। इसके टेढ़े खड़े होने की वजह से इसका सीना नहीं दिख पा रहा है, और ये भी सबमिसिव पोस्चर होता है। अब बिली के बॉडीगार्ड्स को देखिए, बिल्कुल बढ़िया खड़े हैं, और बिली का एडवाइजर कम जगह लेकर बैठा है। नॉट अ गुड पोजीशन टू मेक। वहीं अगर बिली और टॉमी को देखो तो दोनों तन के बैठे हैं, दोनों का सीना बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, अ गुड लेवल ऑफ आई कांटेक्ट, और दोनों ही ज्यादा जगह लेकर बैठे हुए हैं। अब इसे कहते हैं बैठने का ढंग, और ऐसे ही बैठा जाता है अगर आपको कहीं भी अपनी डोमिनेंस, अपना रुतबा दिखाना है। बट ऐसे इंटरव्यू में कभी मत बैठना। Right, he's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. तो दोनों में डिफरेंस देखिए। एक तरफ बिली अपने गुस्से, अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहा, और वहीं दूसरी ओर टॉमी बिल्कुल काम, नॉन रिएक्टिव होके बैठा हुआ है। और आपने नोटिस किया, टॉमी ने फिर से बिली की बात काट दी। वेरी स्मार्ट मैन। I want to know what you want. There were suspicious betting patterns at Kempton Park, a horse called Monaghan Boy. He won by a length twice and then finished last. एडवाइजर ने पहले बिली की तरफ देखा और फिर बोला। ये लीडर या बॉस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। अब ये देखो, बिली ने अपनी आंखें मिला ली और मुट्ठी बंद कर ली। ये दोनों ही चीजें दिखा रही हैं बिली का गुस्सा अब फूटने वाला है। He won by a length twice and then finished last, with £3,000 bet on him. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? I'm Mr. Kimber's advisor and accountant. टॉमी ने बिली का सवाल बिली से ही पूछ लिया, ये जानते हुए भी कि बॉस कौन है। यहाँ पर अप्लाई हुआ लॉ 90, नो द मैन हु यू आर डीलिंग विथ। टॉमी को पता था कि यही बोलते ही बिली फट पड़ेगा, इसलिए कहीं भी जाने से पहले अपना होमवर्क करके जाइएगा। Which one of you is the boss? I'm Mr. Kimber's advisor and accountant. And I'm the fucking boss, okay? Right, end of parley. You fixed the race without my permission. You fucking gypsy scum! What, live off the war pensions of these poor old Garrison Lane widows? That's your level. I am Billy Kimber. I run the races, and you fixed one of them, so I'm going to have you shot against the post. और बिल्कुल वही हुआ, बिली ने अपना आपा खो दिया। अब बिली के खड़े होने का स्टाइल देखो। अल्फा और सिग्मा मेल चलते समय, खड़े होते समय, बात करते समय ज़्यादा एरिया लेते हैं। टॉमी को देखो, जेम्स बॉन्ड, जेसिका पियर्सन, माइकल कॉर्लियन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बिली ने अपने आपा खो दिया। वो उंगली दिखा रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, वो अपना सर हर जगह हिला रहा है, और देखो वो कैसे खड़ा है ज़्यादा एरिया लेते हुए। अपने टॉर्सो को उसने एक्सपोज कर रखा है। वहीं ये बंदे को देखो, अभी भी लीफ फ्रॉग पोजीशन में खड़ा है, पर वही सबसे अलग टॉमी बिना किसी रिएक्शन दिए हुए बिली को सिर्फ घूर रहा है। वहीं उसके भाई अपनी नजरें छुपाए घूम रहे हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, जितने भी अल्फा और सिग्मा मेल होते हैं वो बहुत ही कम हिलते डुलते हैं,
वो बोलने से ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे यकीन रखते हैं। कहने का मतलब है वो अपनी एनर्जी ज़रूरी काम में कंज्यूम करते हैं, इसलिए हायरार्की में वो सबसे ऊपर आते हैं। और एनिमल किंगडम में भी यही सेम चीज़ होती है। गीदड़ और शेर के चलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। शेर ज़्यादा एरिया लेते हुए चलता है और दोनों के शिकार करने में यही फ़र्क होता है कि गीदड़ चोरी छुपे शिकार करता है, पर शेर पहले मेंटली अपने शिकार को मारता है, फिर फिजिकली। अब अल्फा वॉक कैसे की जाए उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। I run the races and you fixed one of them, so I'm going to have you shot against the post. Mr. Kimber. Look at it. That is my name in it. यहाँ काम आती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यहाँ आपने अपना होमवर्क कितनी अच्छी तरीके से करा है। लॉ 29 सेज प्लान ऑल द वे टू द एंड, मतलब जो भी अभी तक टॉमी कर रहा है वो उसके प्लान का हिस्सा है। It's from the Lee family. You were also at war with the Lees, Mr. Kimber, am I right? The Lees are attacking your bookies and taking your money. Your men can't control them. You need help. Perhaps we should listen to what Mr. Shelby has to say. अब जैसे ही टॉमी ने ये देखा कि कैसे बिली अब टॉमी की बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, इसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है। इस सीन को दोबारा देखो। Police are attacking your bookies and taking your money. Your men can't control them. You need help. टॉमी कह तो रहा है कि मुझे मदद चाहिए, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज मना कर रही है। इसे बिना आवाज के सुनो, साफ पता लग रहा है कि वो मना कर रहा है। अब ऐसा तब होता है जब आदमी झूठ बोल रहा हो या वो दो माइंड में हो। तभी इसके ठीक बाद उसने हार्श स्वॉलो किया। इट इज़ अ साइन ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, मतलब कहीं ना कहीं टॉमी को भी नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इसे देखो। इस आदमी से पूछा गया क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, इसने कहा नहीं, पर इसकी बॉडी लैंग्वेज ने बोला हाँ। अब इसे भी म्यूट करके सुनो, तो ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा है हाँ। चलिए इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट देखते हैं। And what did you answer? No. And the result for that question is he's not telling the truth. I'm not? How? भले ही आपके शब्द झूठ बोल रहे हों, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। यही CBI, FBI और NCB वाले पकड़ लेते हैं। Perhaps we should listen to what Mr. Shelby has to say before we make our decisions. Right, the Lees are doing a lot of talking at the fairs. They have a lot of kin. They are saying the racetracks are easy meat because the police are busy with strikes. इसे कहते हैं डेडली फोकस। अभी भी टॉमी ने बिली से नजरें नहीं हटाई। अ वेरी ब्रिलियंट मैन। पहले टॉमी ने हल्की सी आईब्रो उठाई और फिर अपनी आंखों को छोटा कर दिया। इसका मतलब ये किसी बात से इशू, स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट शो करता है। इस सिचुएशन में उसने ली फैमिली को एक बहुत बड़ा खतरा बताया है। Now, we have connections. We know how they operate. You have muscle. Together we can beat them. Divided, maybe not. अब यहाँ पर टॉमी ने बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी कि टॉप डॉग कैसे बने। पहले उसने पाम अपवर्ड पोजीशन बनाई, विच क्लियरली डिस्प्लेस कि उसे मदद चाहिए, पर ठीक उसके बाद उसने ये किया। इसे कहते हैं अपने इलाके में धौस जमाना। ये सिचुएशन परफेक्ट अप्लाई करती है लॉ 13। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प नेवर अपीयर टू बी सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। याद रखना, वो बिली से मदद मांगने के साथ साथ उसकी भी मदद कर रहा है। वो मदद की भीख नहीं मांग रहा। Mr. Kimber, perhaps we should take some time for reflection, possibly make arrangements for a second meeting. ये देखो, अब बिली को समझ आ गया कि टॉमी ऐसा वैसा नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल गई। वो अब बहुत काम नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस। I admire you, Mr. Kimber. You started with nothing and built a legitimate business. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. चेरी ऑन द टॉप मूव। पहले उसने बिली की प्रॉब्लम को उसके सामने रखा, फिर उसे बचा कैसे जाए उसका सॉल्यूशन बताया, और फिर उसकी तारीफ भी कर दी। अब एक ईगो से भरे और घमंडी आदमी के लिए इससे बेहतरीन क्या होगा। ये सुनते ही कि उसकी इज्जत हो रही है, उसका सर यहाँ से
यहाँ हो गया। ऐसा लोग कॉन्फिडेंस, प्राइड और एरोगेंस को फील करते हुए कहते हैं। वहीं अगर कोई गर्दन नीचे करके बैठा हुआ है या तो वो सबमिसिव है। अब इसे अच्छे से समझाऊं तो क्लास में जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं वो गर्दन ऊपर करके चलता है और जो फेल हो जाता है वो गर्दन नीचे करके। सिंपल। ब्रूस ली once said the most dangerous person is the one who listens, think and observe। और टॉमी इतना तो समझ गया था कि अगर बिली को पटाना है तो उसकी ईगो को सेटिस्फाई करना होगा। और आर्ट ऑफ वॉर में भी यही लिखा हुआ है, इफ योर अपोनेंट इज ऑफ क्लोरिक टेम्पर सीक टू इरिटेट हिम, प्रिटेंड वीक दैट ही मे ग्रो एरोगेंट। Nobody works with me. People work for me. ये पूरा डायलॉग बिली ने पूरे गर्दन ऊपर करके बोला, जो उसके घमंड को रिप्रेजेंट करता है। और ये कितना खतरनाक है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। Pick it up, Pikey. अभी तक बिली का सबसे बेहतरीन मूव। बिली ने उसके इलाके में आके उसी के परिवार के सामने उसी के पब में बोला झुक झुक, और ये कॉइन उठा। वो टॉमी को एक वर्थलेस पीस ऑफ शिट शो करना चाहता है। Pick it up, Pikey. Sit down. अब यहाँ टॉमी ने क्या किया, उसने पूरे 4 सेकंड तक कॉइन को देखा और 4 सेकंड बिली को, और अपनी ईगो, अपनी प्राइड, अपनी पर्सनैलिटी को साइड में रखा और सिक्का उठा लिया। इसमें कुछ बात तो है, उसने ईगो से ऊपर अपने गोल्स को चुना। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब टॉमी की सिचुएशन में अपने आप को रख कर देखो। अब यहाँ लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। एक लोग जो ईगो से भरे होंगे, बिल्कुल बिली की तरह, जो खुद को अल्फा या सिग्मा मेल समझते हैं, जबकि रियलिटी दे आर नथिंग बट अ वर्थलेस पीस ऑफ शिट। और दूसरे लोग बिल्कुल डरे डरे, जैसे आर्थर और जॉन की तरह। अब जो डरे डरे लोग होंगे वो वहीं हक देंगे। द एंड ऑफ द स्टोरी। अब एक बात हमेशा याद रखना, किसी की कमजोरी पे कभी हंसना नहीं चाहिए और किसी की ताकत से कभी डरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों में जिनमें भर के ईगो है। उन पे सिक्का उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी ईगो को पहले रखते हैं एज कम्पेयर टू देयर गोल्स। अब वो बिली की ईगो को सेटिस्फाई करने से पहले ही उसकी बात काट कर अपनी बात बता देंगे। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक फेक अल्फा और एक रियल अल्फा में। बहुत से लोग ईगो में रहते हैं, पर ईगो का मतलब होता है एलिमिनेटिंग ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। अब जिन्होंने मेरा इंट्रो वाला वीडियो देखा है, मैंने वहाँ क्लियरली वार्निंग दी थी कि अब यहाँ से पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएंगे, पर आपके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए और इसके कहने पे चलोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। यही डिसएडवांटेज है पावर की। लोग इसे संभाल नहीं पाते, और जो इसे संभाल नहीं पाते वो फिर ड्रग, अल्कोहल और अंत में सुसाइड कर लेते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, लर्न एट योर ओन रिस्क। For your ceiling. Thank you, Mr. Kimber. We will be at Cheltenham. As will I. और टॉमी ने आखिरकार कॉइन उठा ही लिया। पर यहाँ जीत बिली की नहीं हुई, यहाँ जीत हुई टॉमी की। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द आर्ट ऑफ वॉर, pretend inferiority and encourage his arrogance, और law number 1, never outshine the master। और ये देखिए, अब बिली खुश हुआ और टॉमी अब बर्मिंघम के सबसे बड़े डॉन के साथ काम कर रहा है। Congrats to him। So you picked a fight with the Lees on purpose. Tommy, we can't mess with Billy fucking Kimber. Get yourself a decent haircut, man. We're going to the races. और सीन के एंड में टॉमी ने एक ही बार में विस्की पी ली। इसका मतलब वो ये करना तो नहीं चाहता था, बट उसे करना पड़ा, जो कि आर्ट ऑफ वॉर में साफ साफ लिखा हुआ है। Do not engage an enemy more powerful than you. And if it is unavoidable and you have to engage, then make sure you engage it on your terms, not on your enemy terms. तो ये था कैरेक्टर ब्रेकडाउन टॉमस शेल्बी और बिली किम्बर का। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे टॉमी ने पूरा प्लान बनाया और पूरे रूम का अंडरडॉग होते हुए भी कैसे उस रूम को डोमिनेट कर दिया।
तो यहाँ से दो चीज आपने नोटिस करी होगी कि मैंने 48 लॉज ऑफ पावर और आर्ट ऑफ वॉर के काफी रेफरेंस दिए इस वीडियो में, पर ये दोनों बुक मैं आपको सेपरेट एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। और उसी के साथ अब हम लोग काम करेंगे आपके बेसिक्स पे कि अल्फा वॉक कैसे करी जाए, कैसे हैंडशेक करें और कैसे बैठे। तो आने वाली सीरीज पे हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप ऐसे ही किसी कैरेक्टर का ब्रेकडाउन चाहते हैं तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ अगर आपने इतना कर दिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियो को और बेहतरीन बनाने में। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।